ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, नतीजे का दिन करीब है, क्या लगता है कांग्रेस की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं, ये कोई पहली बार स्थिति ऐसी नहीं बनी है। कई बार पहले भी एग्जिट पोल आए थे और पूरी तरह गलत साबित हुए थे। और तो और 2004 के अंदर जब वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी तब भी इंडिया साइनिंग फील गुड का माहौल बनाया गया। विज्ञापनों के जरिए एग्जिट पोल आए थे, उनके पक्ष में आए थे और सरकार 10 साल रही यूपीए की। उसके बाद में भी पिछले चुनाव हुए तभी राज्यों में तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। तो जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सही हो, बल्कि अधिकांश वक्त में ये गलत साबित हुए हैं। मैंने तमाम 25 सीटों में बातचीत करी कैंडिडेट से भी कल रात को। मुझे पूरा यकीन है कि सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और 23 को जाएंगे काउंटिंग के अंदर। पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और कोई तरह का किसी को भ्रम पैदा नहीं हुआ है एग्जिट पोल से। सब समझते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे में क्या रहने वाला है, सब जानते हैं बातों को। गहलोत साहब, क्या पोस्ट पोल अलायंसेस को लेकर कांग्रेस की वार्ता चल रही है टीएमसी से, या जो महागठबंधन में सपा और बसपा थे इनसे वार्ता चल रही है क्या अभी? देखिए, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। कुछ एक सेक्शन ऑफ मीडिया में एक खबर आ गई थी कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो गलत निराधार थी। पर पहले से ही जब मैं हेडक्वार्टर में था AICC में, तब से ही प्री पोल और पोस्ट पोल के लिए बात चलती रहती है और एक टीम बनी हुई जो इस काम को कर रही है। मैं हेडक्वार्टर में था तो मैं इन्वॉल्व था उसके अंदर। हेडक्वार्टर के जनरल सेक्रेटरी जो बनते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए ये काम तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती रहती है और वो हो रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं उसका। मध्य प्रदेश में जो अचानक एक बात उठी और कहा जाने लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, राज्यपाल से कहा विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार विश्वास खो चुकी है। तो आपको क्या लगता है इस टाइम पर ये तमाम चीज़ें जो उठ रही हैं, ये तमाम खाली बस मीडिया के अंदर प्रचार करने के लिए? कोई गवर्नर ना तो बुला सकते हैं, ना बुलाते हैं, ना परंपरा है। इसलिए ये तो खाली न्यूज़ वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह मजबूत है, 5 साल चलेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो। हाँ, बीजेपी के कुछ साथियों को सपना आने लग गए हैं, वो उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे। सर, ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लग गए, कई कह रहे हैं कि वीवीपैट की 50% पर्ची गिननी चाहिए। क्या लगता आपको कि कोई डाउट है? देखिए, ये बात मैं कई बार पहले कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कन्विंस हो गए थे कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है, तभी तो उन्होंने वीवीपैट का प्रावधान किया। इसका मतलब है कि ये तो तय है कि इसमें टेम्परिंग होने की संभावना, तभी तो वीवीपैट लाया गया। तो संभावना तो है, इसलिए मांग उचित है कि 50% काउंटिंग करो या 25% करो। और मैंने सुना कल धरना दे रहे हैं मिस्टर चंद्रबाबू नायडू। तो ये नौबत क्यों आ रही है? अभी पिछले सप्ताह जब गए थे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, मैं भी साथ था, कल भी हम साथ जा सकते हैं। तब भी मैंने ये क्वेश्चन किया था वहाँ पर कि जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका कि टेम्परिंग हो सकती है, तभी तो वीवीपैट आया है, तो क्यों नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, विकसित राष्ट्रों के अंदर ये मशीनें समाप्त हो गई है। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में क्यों, जब संदेह पैदा हो गया जनता में, और इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर संदेह नहीं रहना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो क्यों नहीं आप इसकी मशीन को ही ख़त्म कर दो, ईवीएम की सिस्टम को ख़त्म कर दो। ये मैंने खुद ने सवाल उठाया था। ये सवाल आज पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और संदेह बना हुआ है। सर, इलेक्शन कमीशन में ही आम सहमति नहीं रही है। जिस तरीके से अशोक लवासा ने आकर कहा कि मेरे डिसेंट तक को भी सामने नहीं रखा गया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं
इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं? निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, निष्पक्ष रहा ही नहीं इलेक्शन कमीशन, ये सिद्ध हो गया है पूरे इलेक्शन के अंदर। और आज़ादी के बाद में पहली बार जिस कदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप पहले कभी नहीं लगे थे और कोई जवाब नहीं देते हुए बनता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये स्थिति बन गई है। एक मेंबर का 4 पत्र लिखना कुछ मायने रखता है। 4 जजेज का, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मायने रखता है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग मायने रखता है। तो आप देश को किस दिशा में लेना चाहते हो, पूरा मुल्क देख रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मीडिया दबाव के अंदर चाहते हुए सच नहीं बता पा रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।